बलून्स? इतने सारे बलून्स? बलून्स हिल रहे हैं। ये क्या है? सरप्राइज! एक था राजा एक थी रानी। आओ सुनाए तुम्हें उनकी गुड़िया की कहानी। तीनों मिलकर खेला करते, कभी छुपते तो कभी पकड़ते। फिर एक दिन एक शैतान आया जिसने सबको उल्लू बनाया। उसने डॉल को खूब सताया। राजा और रानी को गुस्सा आया। फिर दोनों ने मिलकर उसको खूब दौड़ाया। जोर से उसको सबक सिखाया। और फिर से राजा रानी और उनकी डॉल निराली हंसकर खेलेंगे, झूमेंगे, सारी खुशियां और सारे गम साथ मिलकर फिर जी लेंगे। कितने दिनों बाद साक्षी के चेहरे पे ये हंसी दिखाई दी। इसकी मुस्कुराहट से पूरा महल रोशन हो जाता है। अभी भैया, तुम दोनों अपनी डॉली से इतना प्यार करते हो? इससे भी ज्यादा। मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। तुझे है पाया रब से, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। हर पल हंसी सा हुआ है, सांसों को तूने छुआ है, बड़ी तुझसे नजदीकियां सुकून मिला। अगर तुम दोनों का रोमांस खत्म हो गया हो तो मैं साक्षी को काला टीका लगा दूं। मैं माता रानी से दुआ करती हूँ कि जिस तरह से साक्षी बेटी की मुस्कान वापस आ गई है, वैसे ही मेरी प्रीति की मुस्कान भी लौट आए। मेरे सारे बच्चे हमेशा खुश रहें। साक्षी दी, तो बताइए आज आपको क्या क्या करना है? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? आज शाम को सेलिब्रेशन होगा। आज की शाम बहुत स्पेशल होनी चाहिए। देख तो साक्षी, सबने कितनी तैयारियां की है तेरे लिए। अरे वाह, और ये केक भी सब तेरे लिए लाया बच्चा। देखा तूने? माँ, रो मत माँ, अब तो सिर्फ हंसने के दिन आए हैं। माँ, बुरे दिन तो हर एक की जिंदगी में होते हैं, लेकिन हम उनमें इस तरह उलझ के तो नहीं जी सकते ना। उनसे बाहर आना जरूरी है। हेलो तोशी, तू कैसा है यार? कहाँ है तू? अरे तोशी, दैट्स गुड न्यूज़ यार। ठीक है, ओके, सी यू। माँ, तोशी से बात होगी, वो जेल से रिहा हो गया माँ। ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो अच्छा है। रानी क्यों नहीं आई अभी तक? ऊपर जाकर देखता हूँ।
मुंह बंद, वरना मक्खी घुस जाएगी। स्टूपिड टिंगर। आज जब सारी नफरत, सारे दुख खत्म हो गए रानी, तो मैं हमारे बीच की ये दूरी भी नहीं रहने दूंगा। आज राजू रानी का हाथ थाम कर रहेगा। ट्राई करके देख लो। ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। भैया, भाभी, आओ, हम तीनों मिलके केक काटेंगे। मैं जानती हूँ प्री, तुम्हारे लिए नॉर्मल होना आसान नहीं होगा, पर मैं जल्दी सब ठीक कर दूंगी। ये राज कहाँ चला गया? थैंक यू। राजा को जिंदा देखना चाहती हो तो राज कहीं वो विक्रमजीत ने तो यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहीं किसी ने कुछ मजाक तो नहीं किया? लेकिन राज तो नीचे भी नहीं था। कहीं राज किसी मुसीबत? नहीं। प्यार करना और उसे साबित करना अलग चीज है रानी, इसलिए अब तुम्हें अपना प्यार साबित करना होगा। अगर राज की जान बचाना चाहती हो तो उसके कमरे में आ जाओ, नहीं तो राज कहाँ हो तुम? ये सब क्या इतने सारे डैडी यहाँ? क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? ये सब तुमने किया। Listen to me, you stupid tinger. I love you too. मैं तुमसे कुछ कहती नहीं हूँ, पर मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। हमारे बीच इतना सब कुछ हुआ, पर तुम्हारे लिए मेरा प्यार कम नहीं हुआ। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ। तुमने जिस तरह से मेरा साथ दिया, जिस तरह से तुम मेरा ख्याल रखते हो, ऐसा कोई और नहीं कर सकता। राजा को रानी से प्यार करने के अलावा और कुछ चाहता भी तो नहीं है, इसलिए राजा और रानी की कहानी कभी खत्म नहीं हो सकती। राज कहाँ हो तुम? राज, रुको मत। राज प्लीज सामने आओ मेरे। कहो जो कहना है। तुम नीचे क्यों बैठे हो? रातों के जागे
रेशम के धागे ये सिलसिले हैं लाज़मी सी लगने लगी है दो दिलों की अब नजदीकियां दिखती नहीं है पर हो रही है महसूस नजदीकियां दो दिल ही जाने लगती है कितनी महफूज नजदीकियां छलकता है जिनसे एक अरमानों का दरिया आदतें हैं इनकी पुरानी अनकही सी कह दे कहानी सब कहाँ छुपे हुए हो? निकलो बाहर! मिल गई शांति आप लोगों को? सब कुछ बर्बाद हो गया। हमसे हमारा सब कुछ छीन गया। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा बेटा हमसे छीन गया। हमारे पति हमें छोड़ के चले गए। जो लोग हमारे सामने सर झुकाकर चलते थे वो हम पर थूक रहे हैं। हमारी इज्जत, हमारा नाम सब मिट्टी में मिल गया। हमारे पैसे, हमारी दौलत का अब क्या करें हम? क्या फायदा इसका अब जब हमारा परिवार ही नहीं रहा? अब हमारे जीने का कोई कारण ही नहीं बचा। यही चाहती थे ना तुम कि हमारे बेटे को उसके किए की सजा मिले? मिल गई सजा उससे, और उसके साथ साथ हमें भी सजा मिल गई। हमारे बेटे को गोली लगी, हम उसे एक बार देख भी नहीं पाए और पुलिस उसे लेकर चली गई। जाने से पहले हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, हमें माफ कर दो। हमने बहुत गलत किया, हमें अपने किए की सजा मिल चुकी है, हमें माफ कर दो। हम लोगों को तुम्हारे इन आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारे बेटे के साथ जो हो रहा है उसे कोई नहीं टाल सकता था, और इस सब की जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार थी ना। तुम्हारे लिए दूसरों की जिंदगी, उनके जज्बात का कोई मोल नहीं था। इसीलिए आज तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। तुम किसी की माफी के लायक नहीं हो। निकल जाओ इस घर से, और दोबारा इस तरफ मुड़कर भी मत देखना। सच कह रहे आप, हमारे आंसू का कोई मतलब नहीं है। कौन हम पे विश्वास करेगा? हमने सारी जिंदगी दूसरों की जिंदगियों के साथ खेला है। हमारे लिए यही सही है, यही होना था हमारे साथ। अच्छा, राज, वसुंधरा जी, होश में आइए। ये क्या कर रही हैं आप? हम वही कर रहे हैं
जो हमें करना चाहिए। एक काम अभी भी बाकी है, उसे पूरा करना है। चाकू नीचे करो। अगर मेरे परिवार को कुछ हुआ तो हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। छोड़िए इसे, छोड़िए मर इसे। जाने दीजिए हमें, छोड़िए हमें, मर जाने दीजिए। हम माफी के लायक नहीं है, छोड़ो हमें। रानी बेटा संभल के। राजू कुछ कर ना, रोक इन्हें। राज छोड़ो। बहुत गलत किया, हमें मर जाना चाहिए। ओह गॉड, ये तो बेहोश हो गई। राज जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। प्रीति मेरी हेल्प कर। डॉक्टर वो ठीक है ना? वो बेहोश कैसे हो गई थी? मेंटल स्ट्रेस की वजह से लगता है उन्हें कोई गहरा सदमा पहुंचा है। ब्लड प्रेशर भी उनका बहुत बढ़ गया था। बस आप लोग उन्हें अकेले मत रहने दीजिए, वो फिर अपनी जान लेने की कोशिश कर सकती है। मेंटल ट्रॉमा में पेशेंट कुछ भी कर सकता है। जी थैंक यू डॉक्टर। ठीक है, मैं चलती हूँ, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे फोन कीजिए, मैं आ जाऊंगी। जी ओके। मैं उनके पास रहती हूँ। रानी, तुम्हारे चेहरे पे लुक मैंने पहले भी देखा है। कहीं तुम उस औरत को यहाँ रखने के बारे में तो नहीं सोच रही? तुम कुछ ज्यादा ही स्मार्ट नहीं हो गए हो टिंगर? मैं यही सोच रही थी। रानी लेकिन क्यों? देखो रानी, मैं जानता हूँ तुम्हें लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, लेकिन हम उस औरत को इस घर में नहीं रख सकते। आई नो राज, लेकिन रानी तुम मुझे बहलाने की तो कोशिश मत ही करो। अरे तुम जानती हो वो औरत अपने बेटे के लिए किस हद तक जा सकती है। और क्या पता ये सब एक नाटक हो, और अगर उसने यहाँ रहकर किसी के साथ कुछ बुरा कर दिया तो? राज मुझे ऐसा नहीं लगता। और तुमने देखा ना कि वो कितनी तकलीफ में थी। राज तुम्हें पता है, अगर आज मैं उन्हें नहीं रोकती ना तो आई नो वो अपनी जान ले लेती। डॉक्टर ने भी तो कहा ना कि हम उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। राज उन्हें अपने किए पे बहुत पछतावा है, हम उन्हें एक चांस तो दे सकते हैं ना। राज अगर उन्होंने खुद की जान ले ली तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अच्छा लिसन राज, आई प्रॉमिस वो एक बार ठीक हो जाएंगी ना, उसके बाद तुम जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। लेकिन प्लीज उन्हें इस हालत में यहाँ से जाने को मत कहो। अरे उनमें और हम में इतना तो फर्क रहने दो। क्या हुआ? अभी मुंह फुला के खड़े थे, अब हंस रहे हो? तुम्हारी बातें ही ऐसी होती हैं कि सारा गुस्सा चला जाता है और सिर्फ प्यार आता है। अच्छा सच। चलो इसी बात पे मुझे एक किस तो दे दो। तुम ना पागल हो गए हो राज। हाँ, तुम्हारे प्यार में पागल ही तो हूँ। चलो अब जल्दी से चलकर सबको ये बात बता देते हैं। अरे यार, अच्छा खासा रोमांस चल रहा था, बीच में तुम्हें। राज अच्छा सॉरी। अच्छा चलो एक छोटी सी किस्त तो दे दो। थप्पड़ चाहिए? थप्पड़? Please. चलो जाओ, अरे, अभी जाओ। ऐसा क्या मांग लिया मैंने? राज बच्चों जैसे जिद नहीं करते। प्लीज, मैंने क्या अरे एक छोटी सी। नो राजू क्या बात है, ऐसे उदास क्यों लग रहा है? नहीं कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। बताना क्या बात है। माँ मैं सोच रहा था कि एक के बाद एक कुछ ना कुछ चलता ही रहता है बस। अब जाकर लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया तो ये वसुंधरा जी यहाँ रहने आ गई। पता नहीं ये सब खत्म कब होगा। तुम सही कह रहे हो बेटा। जब से
तुम्हारी और रानी की शादी हुई है, इस घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। चित्रा जी, जी दीदी। मैं सोच रही थी कि क्या दीदी? यही कि शादी के बाद जो भी रस्में होती हैं वो राज और रानी की हमने पूरी नहीं की। अब रस्मों को पूरा ना करना तो अपशगुन होता है ना। एक बार ये सारी रस्में हो जाए, फिर देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर मेरी प्रीति का दिल भी लग जाएगा। दीदी, प्रीति की चिंता तो हमें भी है, लेकिन ये भी तो सोचिए ना कि उसकी जिंदगी बच गई। और देख लीजिएगा, आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा। और ये रस्में पूरे करने के बाद मुझे आपका सुझाव बहुत अच्छा लगा। क्यों राजू? हमारे पास इतना कुछ है संभालने के लिए, और इस वक्त आप ये इन रस्मों की बात कैसे कर सकती हैं? तुम और रानी अलग अलग कमरों में रहते हो ना, वैसे ही रहना। अलग अलग कमरों में क्यों? हम दोनों पति पत्नी हैं, ऐसे कैसे? मेरा मतलब, अगर आप लोगों को इतनी चिंता है, इतनी इच्छा है, तो कर लेते हैं रस्में पूरी। ठीक है, तो कल गृह प्रवेश और बाकी की सारी रस्में कर लेंगे। ठीक है राजू? जैसा कहें माँ।